यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली पाक और अज़ीम और मोतबर नाम में आप सबको सलाम। गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारी नसीहत और रहनुमाई के लिए अहद जदीद में से अमाल की किताब और इसका पहला बाब, उसकी 11वीं आयत हम अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए उसको पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और 11वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम किया गया और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र। यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, 2000 साल पहले हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की पहली आमद हुई और तकरीबन 33.5 साल तक हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर ख़िदमत की और फिर 33.5 साल के बाद वो आसमान पर उठा लिया गया। और अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले बहुत सारे लोगों ने और तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों ने उसके आसमान पर जाते हुए उसको देखा। अब एक ख़ास पेशन गोई उन 2 फरिश्तगान ने की जो 2000 साल पहले की गई, और अमाल की किताब उसके पहले बाब में वो हमें पेशन गोई मिलती है। और इससे पहले अगर हम 8वीं आयत की तरफ जाएं तो रसूलों के अमाल उसके 8वें बाब की आयत बहुत बड़ी है। वहाँ लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब अज़ीज़ो, ज़मीन की कोई भी इंतहा नहीं है। ज़मीन की इंतहा नहीं है। ज़मीन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, कोई नहीं जानता। कहाँ से शुरू है, कहाँ पर ख़त्म है। हम एक सियारे के ऊपर खड़े हुए हैं और इस सियारे के ऊपर हमारी ज़िंदगी बसर हो रही है और हम सब ने इस सियारे पे अपनी ज़िंदगी को बसर करके लौट के आसमान पर जाना है। और आसमान पर जाने से पहले हमें रूहुल कुद्दुस की फल और नेमतें खुदावंद यीशु अल मसीह ने दी हैं और हम उन नेमतों से लुफ्त अंदाज हो रहे हैं। और आज के इस पैसेज में 2 फरिश्तगान ने एक पेशन गोई की और शागिर्दों को बताया, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? ये सवाल किया गया है। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। और यहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है। फ्यूचर टेंस से खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद को ज़ाहिर करता है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो कवारी मरियम से पैदा हुआ और पिलातूस के अहद में उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन और मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर और मुतलिक बाब के दाएं तरफ और बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक और कुलिया कलीसिया पर,
मुक़द्दसों की रफ़ाक़त और गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी पर। ये है हमारा अक़ीदा, ये है हमारी मसीयत, ये है हमारा ईमान। और आज मसीयत की बुनियाद इसी ईमान पर खड़ी हुई है कि हम हर खुदा के लोग हैं और खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने 2000 साल पहले हमारी खातिर अपना लहू बहाया, अपनी जान दी और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। फ्यूचर टेंस के साथ कहा गया है, फिर आएगा और जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। अजीज़ों, बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने है, पर हमारी आंखें फिर भी बंद हैं। अपनी आंखों को खोलें और खुदा की उस अलूहियत को जाने जो खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह में हमें दी गई है। लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और यहूदिया सामरिया में और ज़मीन की इंतहा से मुराद है अबदी ज़िंदगी की तरफ जाना, क्योंकि ज़मीन की कोई इंतहा नहीं है। अगर इंतहा है तो खुदा की है। हम अरे खुदा से शुरू करते हैं और खुदा पे ख़त्म करते हैं, इसलिए हमारी भी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन जब हम मर जाएंगे तो फिर जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो फिर हम सब हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। आज हम इसी ईमान में ज़िंदा है और आज हमारा खुदावंद हमें इसी ईमान में कायम और दायम रहने की तौफीक अता करे। आमीन।